Now last, which is a very important and level 1 ingredient to treat everything that you're suffering from, like from acne marks, hyperpigmentation, even if you have fine wrinkles and कोई भी blemishes हो, अगर कोई भी चीज़ आपको ट्रीट नहीं कर पा रहा है ना, then this is the product that you need. Pigmentation, acne marks, dark spots, sunspots, melasma, hyperpigmentation, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. आगे ना मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी 2 से 3 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स जो आपके ये पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, सनस्पॉट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, या दाग धब्बे या एक जगह पे डार्क पैचेस बनना, तो ये सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए जो 3 मस्ट हैव है ना, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी. उसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो भी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी. सो यस, बिना ज्यादा बातें करते हुए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो है हमारा विटामिन सी एंड अल्फा आर्ब्यूटिन. नाउ विटामिन सी के ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया, आप जाके चेक कर सकते हो, या मैं एंड ऑफ द वीडियो में उसका लिंक अटैच कर दूंगी. सो बेसिकली विटामिन सी जो है दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है इट ईट्स अवे, इट स्कैवेंजेस अवे दी फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से आपके स्किन में डार्क पैचेस, सनस्पॉट्स, फाइन लाइंस और बहुत सारे दाग धब्बे जो होते हैं ना, उसी को ही विटामिन सी ट्रीट करता है बाय ईटिंग इट अप. सो विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे तो यूज़ करना ही चाहिए ना. जब विटामिन सी के साथ अल्फा आर्ब्यूटिन जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर ये मिक्सड हो जाए ना, तो आप समझ लो कि विटामिन सी का जो काम है ना, दुगना हो जाता है ना. अल्फा आर्ब्यूटिन और विटामिन सी आप अलग अलग भी खरीद सकते हो एज द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन यू नीड, या फिर आपको ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें विटामिन सी और अल्फा आर्ब्यूटिन ऑलरेडी मिक्स्ड होता है, ठीक है ना, डुअल होती है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो आप उसको ले सकते हो. नाउ हाउ टू इनकॉर्पोरेट एंड व्हेन टू इनकॉर्पोरेट. देखो विटामिन सी जो है और अल्फा आर्ब्यूटिन है, इट इज सेफ टू यूज इवन इन मॉर्निंग एंड एट नाइट, बट जनरली आई वुड रिक्वेस्ट पीपल और सजेस्ट कि आप रात को लगा लें. बट नाउ जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लगाने के. अगर आप रात को कुछ इंग्रेडिएंट लगा रहे हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स या दूसरे कुछ नायासिनामाइड, ये सब अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो विटामिन सी के लिए अलग सा टाइम रखिए, जो कि मॉर्निंग ही प्रेफरेबल है. नाउ विटामिन सी और अल्फा आर्ब्यूटिन आफ्टर वॉशिंग योर फेस आप 2 से 3 ड्रॉप्स लगा सकते हो अपने फेस में. उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट दी SPF, क्योंकि विटामिन सी जो है एज अर्लियर सेड इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, और इट इज़ ऑल्सो वेरी फोटो सेंसिटिव. तो अगर आप ये लगा के ऐसे डायरेक्टली धूप में चले जाओगे, चाहे आप रात को भी लगा रहे हो ना, अगले दिन तो यू फील कर रहे रात को लगाया था, अभी तक तो इफेक्ट खत्म हो गया, नहीं, अगले दिन अगर धूप में आप गए और SPF नहीं लगाया, तो इट विल बर्न आउट योर स्किन. देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इंग्रेडिएंट, व्हिच इज कोजिक एसिड फेस क्रीम. ठीक है, दिस इज 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम फ्रॉम द ब्रांड डर्माको. नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड टू लाइटन योर मेलास्मा, या अगर फ्रेश कोई एक्ने हुआ है और उसने स्कार आपका छोड़ दिया है ना, उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा. एंड ऑल्सो अगर डार्क स्पॉट्स, सनस्पॉट्स है और बहुत खतरनाक वाले हैं कि मतलब बस विटामिन सी से काम नहीं हो रहा है, तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कोजिक एसिड इन योर स्किन केयर रूटीन. कोजिक एसिड क्या करता है ना, जो टायरोसिन होती है हमारे बॉडी में, स्किन में, जो कि डायरेक्टली मेलानिन प्रोडक्शन को हाई करता है ना, तो कोजिक एसिड टायरोसिन को कम कर देता है. तो अगर टायरोसिन कम हो गया, तो मतलब दैट विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, और अगर मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है, तो मतलब आपके जो एरियाज है जहाँ पे दाग धब्बे ज़्यादा हो रखे हैं, वो और ज़्यादा नहीं होंगे, एज वेल एज सिंस इट इज़ अ लाइटनिंग एजेंट, जो हुए हैं ना ऑलरेडी पहले से, उसको भी लाइट करेगा. नाउ अगेन इसको आप सुबह और शाम लगा सकते हो, इट इज़ सेफ टू यूज़, बट आई वुड नॉट आस्क एनीवन कि आप सुबह लगाओ इसको डेफिनेटली. इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि विटामिन सी आप मॉर्निंग में रख लो, और अगर कोजिक एसिड आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो इसको आप रात को लगाओ. तो कोजिक एसिड क्रीम कैसे लगाना है रात को, जैसे आप अपना फेस वॉश कर लेते हो या नहीं भी करते, या क्लीन करके अपने फेस you can use this cream. And also I would suggest, though ये आप full face में लगा सकते हो, but I would not recommend anyone to apply this on full face, especially if you're a beginner. तो पहले तो of course patch test कीजिएगा, and जहाँ पे आपको लग रही है ना कि discoloration है, pigmentation है, या acne scar है, या melasma है, ठीक है, आप वहाँ पे as a spot treatment आप इसको use करिए रात को. And next day when you wake up again, आप अपना स्किन केयर फॉलो करते हो या नहीं करते हो, SPF is must guys. SPF बहुत ज़रूरी है, please do not forget your SPF. This is pregnancy safe, according to research यही बोला गया है, this is pregnancy safe, but still if you are pregnant, और
melasma is very common, you know, during those period, ठीक है. I would highly ask you कि आप do not use it without asking your medical professional, because that person who is treating you at that time will be the perfect person जो आपको guide कर सके. Okay, this was it about kojic acid. Now last, which is a very important and level 1 ingredient to treat everything that you're suffering from, like from acne marks, hyperpigmentation, even if you have fine wrinkles and कोई भी blemishes हो, अगर कोई भी चीज़ आपको ट्रीट नहीं कर पा रहा है ना, देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर स्किन केयर रूटीन, एंड दैट इज रेटिनॉल. नाउ रेटिनॉल और रेटिनॉइड जो है ना, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. मतलब हम इसको डायरेक्टली विटामिन ए कह सकते हैं, बट इसकी जो पोटेंसी होती है या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो यूज़ हुआ होता है ना रेटिनॉइड या रेटिनॉल का, वो ना इंक्रीज होते रहता है. मार्केट में आपको बहुत सारे जनरेशन के मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट जो जनरेशन है दैट इज लाइक ट्रेटिनॉइन या एडाप्लिन, ये सब आपको मिलेगा, बट दैट इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स. बट ओवर द काउंटर जब एज अ लेम पर्सन हम लेने जाते हैं, लाइक वी समवन हू डोंट नो एनीथिंग, ओवर द काउंटर्स आपको इस तरीके के रेटिनॉइड सिरम मिलेंगे जो 2% ग्रेनेक्टिव रेटिनॉइड सिरम हो गया या बस रेटिनॉल सिरम. Those are actually safe to use. Also जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल का ना बहुत बस 2 important काम होता है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो है स्किन के जो न्यू सेल्स है ना, ये बहुत जल्दी स्पीड अप कर देता है सेल टर्न ओवर का. मतलब जो स्नेक होती है ना, जैसे वो अपनी स्किन शेड करती है ना, तो हम भी वैसे ही करेंगे, पर रेटिनॉल से क्या होता है ना, बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से यू विल सी फ्रेश एंड न्यू स्किन ऑन योर फेस. इसलिए आपको सरफेस बहुत स्मूथ लगेगी, आपको जो आपकी दाग धब्बे हैं वो कम लगेगा. एक तो ये है, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन. मतलब आपको स्किन में अगेन नया रेडियंस, नया लुक, आपको ऐसा फील होगा कि नई स्किन आ गई है कहाँ से. एंड ऑल्सो सारे दाग धब्बे भी जो ऊपर वाले लेयर्स में है उसको भी हटाएगा, एंड धीरे धीरे इट गो डीप इनटू योर डर्मिस एंड उसको भी हटाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ रेटिनॉल. सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल राइट नाउ. नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसीज एंड इवन ड्यूरिंग योर लैक्टिंग पीरियड. सो प्लीज डू नॉट यूज. विटामिन सी को आप मॉर्निंग के टाइम में रखो एंड रेटिनॉल को रात में रखो. ऐसा भी कर सकते हो इफ यूर अ बिगिनर, आप इसको ऑल्टरनेट डेज लगाओ और देखो कि आपकी स्किन टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं. अगर कर रही है देन यू कैन इंक्रीज इट ग्रेजुअली. ठीक है, दिस इज हाउ रेटिनॉल या रेटिनॉइड आपकी स्किन में यू नीड टू इनकॉर्पोरेट. एंड परसेंटेजेस भी बहुत सारे परसेंटेजेस के आपको ओवर द काउंटर, लाइक फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट, फ्रॉम द ब्रांड डर्मा को मिल जाएगा. और जो सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड अ पैच टेस्ट, वो है 2% ग्रेनेक्टिव रेटिनॉइड सिरम. मतलब वो और कम उसकी एफिकेसी भी कम होगी, बट जो साइड इफेक्ट्स होता है वो भी कम होगी. तो यू कैन स्टार्ट विद 2% ग्रेनेक्टिव रेटिनॉइड सिरम. दिस वर्क्स बेस्ट फॉर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने मार्क्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई दिस, इतना ध्यान दें कि एक यूज 2 यूज में यू विल नॉट सी अ रिजल्ट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट with it, and also you need to be patient. Okay, I hope this video was helpful to you. This was the 3 must have that you literally need in your skincare kit agar you are facing from problems like acne marks, sunspots, dark spots. And yes, until we meet next time guys, bye.